बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसे हो? ठीक हो जाने मन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है, इसके चैप्टर नंबर 2 के का जो नाम है वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं अब कर रहा हूँ ये केपीके बोर्ड के केपीके का जो टेक्स्ट बुक है वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, लेकिन पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। आप अपने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कर लो। ये वीडियो आपके लिए अहम होने वाली है। इकबाल के शाहीनों, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, टाइम इज़ मनी, इसको ख़राब नहीं करेंगे और जल्दी से शुरू करेंगे अपनी आज का टॉपिक। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, when a clear solution is placed in a beaker, how can you identify it's an acid, basic or neutral? हमें कहा गया है कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्लियर सोल्यूशन डाल दिया। ये एक क्लियर सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कि ये सोल्यूशन क्या है, ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो देखिए, इसको हम 3 मेन तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम पीएच मीटर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि पीएच का स्केल आता है 0 से 14 तक। 7 पर हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो पीएच मीटर से, पीएच पेपर से और लिटमस पेपर से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए लिटमस पेपर जो हमारे पास बिलो जो मतलब 7 होता है, 1 to below 7, इस रीजन में ये हमारे पास एसिडिक रीजन है और इस रीजन में हमारे पास लिटमस पेपर का कलर होता है रेड। जबकि 7 से अबव 14 तक यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर होता है ब्लू। अब हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। तो इस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेड लिटमस पेपर भी इसमें डाल देंगे और ब्लू लिटमस पेपर भी इसमें डाल देंगे। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो इसमें रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ होगा। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक हुआ, अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक हुआ, यहाँ पे हमने दोनों लिटमस पेपर डाले हैं ना, रेड लिटमस पेपर भी डाल दिया और ब्लू लिटमस पेपर भी डाल दिया। अब अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 2 लिटमस पेपर इसमें डाले थे, एक था रेड लिटमस पेपर, एक था ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जब हमने इसे दोनों लिटमस पेपर यहाँ से निकाल दिए तो दोनों लिटमस पेपर हमारे पास रेड थे। ब्लू ने भी अपना कलर रेड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन बेसिक हुआ तो इसमें लिटमस पेपर किस तरह बिहेव करेंगे? अब अगर ये सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मतलब हमने इसमें दोनों लिटमस पेपर डाल दिए, रेड लिटमस पेपर भी डाल दिया और ब्लू लिटमस पेपर भी डाल दिया। अब अगर हमने एक रेड लिटमस पेपर डाल दिया और एक ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया और दोनों ब्लू लिटमस पेपर निकाल दिए, मतलब ब्लू ने तो अपना कलर चेंज नहीं किया बेसिक सॉल्यूशन में, लेकिन अगर इसमें रेड ने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू में, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक। अब अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ, अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो इसमें लिटमस पेपर किस तरह बिहेव करेंगे? हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर इसमें डाल दिया। अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो इसमें ना रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा और ना ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा। देखिए, हमने दोनों लिटमस पेपर इसमें डाल दिए, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अगर हमने दोनों लिटमस पेपर, एक रेड डाला था एक ब्लू डाला लिटमस पेपर डाला था, लेकिन अगर हमने दोनों रेड निकाल दिए
तो अब हमारे पास ब्लू का कलर भी रेड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। अब अगर हमने दोनों लिटमस पेपर डाल दिए और दोनों लिटमस पेपर को एक का कलर रेड था, दूसरे का कलर ब्लू था, और हमने दोनों ब्लू लिटमस पेपर निकाल दिए इस सोल्यूशन से, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर ने भी अपना कलर चेंज करके ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमारे पास हमने इसमें सोल्यूशन में हमने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों डाल दिए, और जब हमने इससे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों निकाले तो दोनों ने अपना कलर चेंज नहीं किया। सो इस तरह से हमें पता चला कि ये सोल्यूशन न्यूट्रल है। सो लिटमस पेपर से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास रेड लिटमस पेपर में है या ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। अब पीएच मीटर से भी हम इसको पीएच मीटर से भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। पीएच मीटर में हमारे पास इस तरह होगा, पीएच मीटर में हमारे पास इस तरह होगा कि जो हमारे पास पीएच मीटर इस तरह होता है कि ये हमारे पास एक मेटल रॉड होता है, इसके सिरे पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, और ये मेटल रॉड हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक मीटर के साथ अटैच हुआ होता है। अब हम ये करेंगे कि ये रॉड ना, ये जो इसके मतलब सिर में बल्ब टाइप शक्ल है, तो ये इसमें डाल देंगे, ये जो क्या है बीकर में। अब यहाँ पर डिजिटल स्केल के साथ ये अटैच है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, सही है। अब इसमें हमने ये वाला रॉड, मेटल रॉड हमने इस सोल्यूशन में डाल दिया, लेट्स सपोज, सही है। तो मेटल ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करके डिजिटल स्केल में हमारे पास वैल्यू दे देगा। अब जब डिजिटल स्केल में इसने हमारे पास वैल्यू दे दी, अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 7 हो, अगर वैल्यू हमारे पास क्या हो, लेस देन 7 हो, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा एसिडिक। अब अगर इस पीएच मीटर पे जो हमारे पास वैल्यू आई है, अगर ये ग्रेटर देन 7 हो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 7 हो, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा बेसिक। अगर इस पीएच मीटर ने लेट्स सपोज हमें 2.5 की वैल्यू दे दी, 2.5 इज लेस देन 7, सो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अगर इस पीएच मीटर ने हमने 9 की वैल्यू दे दी, तो हम कहेंगे कि 7 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ये सोल्यूशन हमारे पास होगा बेसिक। इसी तरह बेसिक तरीकों से लिटमस पेपर से और पीएच मीटर से हम आसानी से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशंस की निकाल सकते हैं। इसी तरह हम पीएच मीटर भी यूज कर सकते हैं। पीएच पेपर जो होता है, पीएच पेपर इस तरह होता है कि ये एक लंबा सा शीट होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास कलर दिए गए होते हैं, 0 से हमारे पास 14 तक हमारे पास कलर गए हुए होते हैं, और डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पे। इसमें हम पीच पेपर डाल देंगे, पीच पेपर डालने के बाद पीच पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा। अब वो कलर हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब अगर कलर यहाँ पे मैच हुआ है तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर कलर इस साइड पे 7 से अबव जो कलर है, 7 से 14 तक इस कलर में हमारे पास पीच पेपर का कलर मैच हुआ हो, तो हम कहेंगे सोल्यूशन एसिडिक है। हमने 3 तरह से इस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया। लिटमस पेपर से हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, और हमने पीच मीटर से और पीच पेपर से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो पीच मीटर हमारे पास यहाँ पर 7 वैल्यू देगा, सही है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो पीच पेपर जो है वो अपना कलर, ये जो 7 पर जो कलर होता है वो देगा, सही है। आई होप मैंने क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। जस्टिफाई H+ आयन इज अ लेविस एसिड। हमें कहा गया है कि आप ये जस्टिफाई करो कि जो H+ आयन है इट इज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर,
लेविस एसिड्स हमारे पास वो एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो H प्लस आयन हमारे पास लेविस एसिड है। समझाता हूँ किस तरह। H प्लस आयन NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास NH4 प्लस बन गया और हम कह सकते हैं कि इट इज एन एसिड। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। H प्लस आयन जब H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है, सही है, जब ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने एक्सेप्ट किया। So H plus ion can accept a pair of electron, and according to Lewis acid's definition of, the definition of acid is that those species that can accept electron pair are called acids. So hydrogen ion is accepting electron pair. We can say that hydrogen ion is an acid. अच्छा. Question number 3. Distinguish strong acids from weak acids. Give 2 examples of each. हमें कहा गया है कि आप strong acids को डिस्टिंग्विश करो, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में आप हमें फर्क बताओ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे कम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर टाइप ऑफ एसिड्स दैट completely ionize in aqueous solution and give high concentration of H plus ions. सही है। अब weak acids are those acids which that we can say that weak acids are those acids that partially dissociate, or we can say partially dissociate और partially ionize यहाँ पे ionize लिखा है तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे। partially ionize in aqueous solution and give low concentration of H plus ions. वीक एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं that completely ionize in H plus ion, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास completely ionize होते हैं, जबकि वीक एसिड्स हमारे पास partially ionize होते हैं। We can say that they completely ionize in aqueous solution. They partially ionize in aqueous solution. सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा? अच्छा, they partially ionize in aqueous solution और they give high concentration of H plus ions. They give low concentration of H plus ions. अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास ज्यादा आयंस बनाएगा, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स while weak acids are weak electrolytes. स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और वीक एसिड्स में हमारे पास जो है वो स्लो, मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसमें हमारे पास अनआयोनाइज्ड एसिड्स नहीं रहेंगे। There will be no unionized acids in aqueous solution. No unionized acid will remain in aqueous solution. Acids जो strong acids होते हैं, there will be no unionized acids in aqueous solution. जबकि जो weak acids होते हैं, there will be unionized acid
इन एक्वस सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 दो एग्जांपल्स हो गए। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बोनिक है H2CO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH। So this is the differentiation of strong acids and weak acids। इसको साफ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें कहा गया है कि आप एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। तो यहाँ पे हमने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है। जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब वो तुरुष होते हैं, ये इनका जायका जो होता है वो तुरुष होता है। जबकि जो बेसिस होते हैं, नींबू को जब आप चख ले, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, इसको जब आप खाते हो तो उसमें वो तुरुष सा होता है। सो उस तुरुष को कहते हैं हम सोर। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बाइटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। कभी साबुन को मतलब चको नहीं, मतलब चको मत साबुन को, वैसे ना कहो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे साबुन को खा लो, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं। सही है। जो एसिड्स होते हैं इनका pH लेस देन 7 होता है, जो बेसिस होते हैं देयर pH इज ग्रेटर देन 7। जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जरिया बनते हैं। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं दे चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड जो होते हैं, तो जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं तो वो उनका कलर चेंज करते हैं। बेसिस भी एसिड बेस इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। बेसिस आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, सच एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो बेस ने क्या किया, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह अगर एसिड में हम, अगर बेस में हम जो, अब अगर एसिड होगा, एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड है इसने ब्लू लिटमस पेपर को किस चीज में कन्वर्ट किया, रेड में। सो एसिड्स चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस पेपर इज बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर। इसी तरह जो बेसिस होते हैं दे आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। बेसिस क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर लेंगे। सो this is why we can say that acids change the color of acid base indicator and bases also change the color of acid base indicator। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं इनका टच स्लिपरी और सोपी नहीं होता, मतलब जिस तरह सोप हाथों से फिसलता है ना, तो इस तरह एसिड्स का टच नहीं होता। जबकि बेसिस जो होते हैं दे हैव स्लिपरी एंड सोपी टच। जिस तरह साबुन हाथों से स्लिप होता है तो बेसिस का टच भी बिल्कुल इसी तरह होता है। सही है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स has concentration of hydrogen ion 3 multiplied to 3.2 × 10 minus 3 mole. Classify the drink as neutral, acidic or basic with reason। अच्छा, हमें कहा गया है, हमें एक ड्रिंक दिया गया है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिस तरह पेप्सी वगैरह होते हैं ना, तो हमें एक ड्रिंक दिया गया है जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 है। हमें कहा गया है कि ये एसिड बेस है या न्यूट्रल है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। सही है। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग, हमारे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। अच्छा, यहाँ पर लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ mn/n इज इक्वल्स टू log of m प्लस log of n। सही है। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे,
नेगेटिव लॉग 3.2 प्लस नेगेटिव लॉग 10 to the power -3। अच्छा, यहां पर 10 log of 10 to the power -3 पर हम log m पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे, n log m। log m पावर n इज इक्वल टू n log m। अच्छा, हम पीच अपनी जगह लिख लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2, नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 विच इज इक्वल टू -0.545। हमारे पास क्या आंसर आता है? नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 से हमारे पास नेगेटिव 0.505। अच्छा, प्लस नेगेटिव लॉग, यहां पे हमने नेगेटिव लॉग 10 पावर -3 पे हमने n log m वाला फार्मूला यूज किया, -3 इंटू लॉग ऑफ -10 इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ 10। अच्छा, लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर है, सो लॉग ऑफ 10 की जगह नेगेटिव लॉग है तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 हमारे पास -1 के बराबर होगा। सो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 -1 के बराबर है, -3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 से हमारे पास -0.505 आता है। अच्छा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 से हमारे पास +3 आएगा, इन प्लस इंटू प्लस से भी हमारे पास प्लस आएगा। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 से हमारे पास +3 आएगा और -0.505। अच्छा, 0.505 को अगर हम इससे, तो हमारे पास 2.5 आंसर आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, सो -0.505 प्लस 3 अगर आप कर ले तो आपके पास नियरली आंसर 2.49 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5 आएगा। अच्छा, पीच हमारे पास क्या आ गया? 2.5 आ गया। पीच हमने पीच यहाँ पे कैलकुलेट किया विच इज 2.5। अब जो 2.5 पीच है इट इज एसिडिक, so we can say that carbonated drinks are acidic. The carbonated drink in which the concentration of hydrogen is equals to 3.2 multiplied by 10 to the power -3 mole is acidic because its pH is 2.5. pH below 7 is acidic और इसका pH 2.5 है, so this solution is strongly highly acidic। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हमें कहा गया है कि राइट ए केमिकल नेम ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। अच्छा, हमें कहा गया है कि राइट द केमिकल नेम्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमें कहा गया है कि एप्पल, ग्रेप्स, लेमन और जो मिल्क होता है इसमें जो क्या कहते हैं, जो एसिड प्रेजेंट होता है तो उसका नाम लिखिए। देखिए, जो एप्पल में प्रेजेंट होता है, एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। एप्पल में हमारे पास मैलिक एसिड होता है, इट इज प्रेजेंट इन एप्पल। जो ग्रेप्स होते हैं इसमें हमारे पास टार्टारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें हमारे पास टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो लेमन्स होते हैं इसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे पास सोर मिल्क होता है, सोर मिल्क, देखिए मिल्क बेसिकली हमारे पास जो होता है वो जब जैसे ही ताज़ा मिल्क होता है तो हमारे पास उस वक्त स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं होता, जैसे ही वक्त इस पर गुजर जाता है जब इसमें जो सोर था टेस्ट आता है तब ये हमारे पास ज़्यादा एसिडिक बन जाता है। तो जो सोर टेस्ट होता है, जो सोर मिल्क होता है, कड़वा मिल्क, उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। गिव एग्जांपल ऑफ ईच सॉल्यूशन दैट आर स्ट्रांगली एंड वीकली बेसिक। अच्छा, हमें कहा गया है कि व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस
स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ये हमें किस चीज से पता चलता है? सो व्हाट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस? द आयनाइजेशन पावर, देयर ionization ability determines the strength of base. जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, it will ionize up to high extent. We can say it will completely ionize. For example, NaOH. NaOH will convert it into Na plus ion and OH minus ion. So ये strong acid हमारे पास completely आयोनाइज होगा, जबकि जो वीक बेस है हमारे पास, जो वीक बेस होंगे, दे विल पार्शियली आयोनाइज, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली. दे विल आयोनाइज पार्शियली. वी कैन से दैट दे विल पार्शियली आयोनाइज. अच्छा, इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूं तो जो हमारे पास है NH4OH, ये हमारे पास पार्शियली आयोनाइज होगा NH4 प्लस आयन में, NH4 प्लस आयन में एंड OH माइनस आयन में. सो the strength of acid is determined by their ability to ionize. जो बेस ज्यादा आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा, हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है. जो बेस मतलब लो आयनाइज होगा, जिसके जो पार्शियली आयनाइज होगा, जो कम आयनाइज होगा, हम कहेंगे कि इट इज अ वीक बेस. अच्छा, फिर ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, इस बोर्ड को साफ करते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl. देखिए, हमें 0.5 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl दिया गया है. HCl 0.5 मोल सोल्यूशन, हमें कहा गया है कि हमें pH और pOH फाइंड करो आप. तो HCl is a strong acid, it will completely ionize into H plus ion and Cl minus ion. अब इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स है, तो ये अगर 0.5 मोल लेंगे हम एक्वस सोल्यूशन में, तो हमारे पास 0.5 मोल H प्लस आयन बनेंगे और 0.5 मोल Cl माइनस आयन बनेंगे. यहाँ से हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल गई. हमें पता चल गया कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 0.5 मोल्स के बराबर है. अच्छा, हम यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन एंड नेगेटिव लॉग 0.5. अच्छा, 0.5 का जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे 0.5 नेगेटिव लॉग 0.5, हमारे पास 0.3 आएगा. हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव लॉग हमारे पास आएगा. नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH और नेगेटिव लॉग 0.3. अच्छा, जो हमारे पास क्या कहते हैं इसे, जो हमारे पास बेसिकली 0.301 आता है. और जो यहाँ से हम pOH अब कैलकुलेट करेंगे. pH हमें मिल गया, pOH हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14. pH हमारे पास 0.3 या 0.301 भी लिख सकते हैं, 0.3 लिखना सही होगा. और pOH हमें फाइंड करना है. तो इस नंबर को जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर जब इस साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3. यहाँ से जब हम 0.3 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 13.7 आएगा. pOH हमारे पास क्या है, वैल्यू आएगी हमारे पास 13.699 या 13.7 राउंड ऑफ करके हमारे पास 13.7 वैल्यू आएगी.
POH हमारे पास 13.7 के बराबर है। सही है, अगर 0.3 की जगह हम यहाँ पे 0.301 लिख लें तो फिर हमारे पास ये वैल्यू तकरीबन 13.699 आएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। अप्रोक्सीमेशन जब हम करेंगे तो 7 के बराबर होगा। सो हमारे पास pH जो इसका आया वो 0.3 आया और POH हमारे पास 13.7 आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द POH ऑफ 0.005 मोल्स ऑफ H2SO4। हमें कहा गया है कि H2SO4 0.005 मोल्स हमें दिए गए हैं और इसका हमने POH फाइंड करना है। अगेन H2SO4 is a strong acid. It will completely ionize into H plus ion and SO4 minus 2 ion. सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास 0.005 मोल्स हैं तो ये भी हमारे पास 0.005 मोल्स होंगे। सही, यहाँ से हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल गई। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0.005। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग 0.005। अच्छा, जब हम नेगेटिव लॉग 0.005 लेंगे हमारे पास 2.3 आंसर आएगा। एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो हम इस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह यहाँ pH लिख लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो थी 2.301 या 2.3 भी लिख सकते हैं। सही है, हमारे पास ये pH वैल्यू आ गई। यहाँ से जब हम POH कैलकुलेट करेंगे pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अच्छा, pH की वैल्यू हमारे पास 2.3 है तो pH की जगह हम 2.3 लिख लेंगे। ये जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये साइन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। 14 माइनस 2.3 से हमारे पास क्या आता है, माइनस 11.699 which is approximately is equals to 11.7। POH हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, 11.7 के। सो इस सोल्यूशन का H प्लस आयन हमारे पास pH कंसंट्रेशन हमारे पास pH वैल्यू जो है वो 2.3 है जबकि POH हमारे पास 11.7 है। रिक्वायर्ड हमारे पास ये था, सो 11.7 हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द POH वैल्यू। सही है। अच्छा, इस सोल्यूशन में हमने POH वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, हमें दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। रिक्वायर्ड हमें क्या है, कैलकुलेट द pH। हमने इसका pH कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, अच्छा सोल्यूशन अब इसका हल करेंगे। जो NaOH है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोल है। सो इट विल कंप्लीटली आयनाइज इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयन। सो 0.2 मोल NaOH हमने जो लिया है पानी में तो ये हमारे पास 0.2 मोल Na प्लस आयन बनाएगा, 0.2 मोल OH माइनस आयन बनाएगा। सही है। अच्छा, अब इन दोनों से यहाँ से हमने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ले ली कि H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ से हमने OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ली। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0.2 की। अब यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग OH माइनस एंड नेगेटिव लॉग 0.2। अच्छा, नेगेटिव लॉग 0.2 अगर आप लोगे, नेगेटिव लॉग 0.2 हमारे पास 0.69 आंसर आएगा। नेगेटिव लॉग 0.2 से हमारे पास 0.69 आंसर आता है और POH नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH। POH हमारे पास क्या आ गया, 0.69। अच्छा, हमारे पास अब हमने रिक्वायर्ड हमें pH है, हमने pH को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। POH हमारे पास
0.69 है, सही है। और pH हमने कैलकुलेट करना है, ये जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 0.69। 0.69 को जब हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.3। 13.3 हमारे पास ये जो आंसर आया 13.3, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द pH। pH इज इक्वल टू 13.3। सो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ इसका 13.3 जो pH है वो कैलकुलेट कर लिया। आई होप मैंने आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई मसला हो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस चैप्टर में मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैनल का सारा प्लेलिस्ट दे दूंगा। अब इससे पहले वाले चैप्टर में मसला हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री, किसी भी टॉपिक में मसला हो, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बस सिर्फ आपने कमेंट करना है और यूं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस बाकी मैं आपसे क्या मांगूंगा, मैं आपसे यही मांगूंगा ना कि मेरे लिए दुआ करो। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिलों का ख्याल रखो, खुशियां बांटो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।